नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो अपनी स्पेशल रिपोर्ट अब की बार किसकी सरकार को लेकर हाजिर हो चुका हूं। अब की बार किसकी सरकार में हम बताएंगे चुनावी माहौल से जुड़ी तमाम खबरें। 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने MY समीकरण तैयार किया था। इस समीकरण के जरिए मुलायम सिंह कई बार सीएम बने। 2012 में अखिलेश यादव को भी सीएम बनाने के पीछे इस फॉर्मूले की बड़ी भूमिका रही। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सपा का यह समीकरण और मजबूत हो गया। MY मतलब मुस्लिम यादव वोट। अब इसके जवाब में बीजेपी ने भी MY समीकरण तैयार कर लिया है। जी हाँ, ये क्या है MY समीकरण? और 2027 के चुनाव में सपा के MY को टक्कर देने के लिए बीजेपी भी MY फॉर्मूला अपनाने जा रही है। क्या बीजेपी का ये MY समीकरण और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोटों का गठजोड़ कई चुनावों में हिट रहा। इस समीकरण के जरिए समाजवादी पार्टी कई बार लखनऊ की गद्दी तक पहुंची, लेकिन 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सपा के MY समीकरण को टक्कर देने के लिए बीजेपी का MY फॉर्मूला सेट कर दिया है। दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव बीजेपी MY फॉर्मूले पर लड़ेगी, यानी मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने विरोधियों को घेरते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि अब समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, बीजेपी में माय फॉर्मूला जीत की गारंटी माना जाता है। राजनीति में बयानों की अहमियत होती है और नितिन नबीन का ये बयान कहीं ना कहीं कई बड़े संकेत दे रहा है। नितिन नबीन ने स्पष्ट कर दिया कि यूपी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी अपने सबसे मजबूत जोड़ी मोदी योगी के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने भरे मंच से मुहर लगा दी कि यूपी में योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले भी नितिन नबीन कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्हीं के विकास कार्यों और उनके चेहरे पर ही चुनाव में उतरा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी में मोदी और योगी लोकप्रिय चेहरे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जोड़ी के आगे विरोधियों के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी और विकासवादी छवि ने जातियों के बंधन को तोड़कर एक खास वोट बैंक तैयार किया है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली राजनीति और बुलडोजर मॉडल ने विपक्षी राजनीति की इमारत को धराशायी कर दिया है। यानी बीजेपी का मोदी योगी की जोड़ी फॉर्मूला, जो राष्ट्रवाद, विकास, हिंदुत्व और सख्त कानून व्यवस्था पर टिका है, बीजेपी उसके सहारे ही मैदान फतह करने चुनाव में उतरेगी। 17 के बाद से योगी मोदी की जोड़ी ही उत्तर प्रदेश में विनिंग फार्मूला रही है और 27 में भी यही जोड़ी विनिंग फार्मूला के रूप में बीजेपी आजमाएगी। अब जहां तक सपा के MY की बात है, सपा तो MY के साथ शुरू से है, लेकिन 2017-2022 में भाजपा का MY सपा के MY पे भारी पड़ा। 27 में भी यही होगा, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी के MY फॉर्मूले के आगे अखिलेश के MY समीकरण और PDA की चुनावी दाल कितनी गल पाएगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के MY समीकरण ने विरोधियों में टेंशन जरूर पैदा कर दी है। चाहे मोदी योगी समीकरण लाए या कोई भी समीकरण लाए, देश और प्रदेश की जनता अब इनको समझ चुकी है। राम को लाने की बात करते करते इन्होंने चंदा चोरी कर लिया। किसानों को ये खाद नहीं दे पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, छात्रों के लिए एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। भूखमरी और बेरोजगारी चरम पे है। अब कोई भी मुद्दा लेके आए भारतीय जनता पार्टी, जनता इनको समझ चुकी है और अब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने। बहरहाल चुनाव में एक तरफ सपा का PDA और MY समीकरण होगा, जिसने 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तो दूसरी ओर बीजेपी का MY फॉर्मूला
जो 2019 और 2022 के चुनाव में सपा के MY समीकरण को धूल चटा चुका है। ऐसे में देखना होगा कि 2027 के रण में किस पक्ष का MY समीकरण चुनावी चक्रव्यूह भेद पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।